जजेस तबादला गैर आईनी नहीं, तबादला आरिजी या मुस्तकिल, सीनियरिटी क्या होगी सदर मुमलिकत तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का फैसला सुना दिया। फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया गया। अक्सरियती जजेस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तिलाफ। कहा सदर मुमलिकत ने आईन की खिलाफ वर्जी की। आईन में तबादला शुदा जज को मुस्तकिल बनाने की इजाजत नहीं। तबादला होकर आए जजेस के लिए तकर्री का कोई वक्त मुकर्रर करना होता है। जजेस का तबादला जल्दबाजी में किया गया, वजूहात भी नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला बदनीयती पर मबनी था। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, मुतअद्दिद अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। तेल अवीव समेत कई शहरों में तबाही के मनाजिर, स्टॉक मार्केट बिल्डिंग खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वार रूम समेत मुतादिद इमारतें में लियामेट, गाड़ियों को भी नुकसान। सेहूनी मीडिया के मुताबिक हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सजील-2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। 5000 से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आग बगोला, कहा ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइली वज़ीर दिफा की आयतुल्लाह खामनई को कत्ल की धमकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े के हल की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ का पाक भारत जंगबंदी में नतीजा खेज किरदार पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। सदर ट्रंप की पेचीदा इलाकाई हालात में फील्ड मार्शल की क़यादत और फैसला कुछ सलाहियतों की भी तारीफ। पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक और तवील मुद्दती तिजारती शराकतदारी में दिलचस्पी। माइंस और मिनरल्स के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों मुल्कों की पार्टनरशिप अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी है। मुलाकात में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। मुलाकात मेरे लिए एजाज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोहतरम। सिपाही सलार के पाकिस्तान के साथ लगन और अज़्म की भरपूर सताइश। कहा पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका, पाकिस्तान की साख बेहतर हुई। हमारा मुल्क अस्करी, सिफारती और मुआशी तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। ट्वीट में लिखा, मुलाकात में पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया गया। पाक भारत तनाज़ात की बैनुल अक़वामी हैसियत दोबारा उजागर हुई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, फील्ड मार्शल आलम इस्लाम की उम्मीदों का मरकज़ है। इंशाअल्लाह दौरा अमेरिका में अपने मकासद हासिल करेंगे। इसराइल के ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी, जौहरी तंजीबात पर बमबारी। बुशहर, असफहान, नेतन्स, अराक और खंदक में प्लांट्स को निशाना बनाने का दावा। वीडियो भी जारी कर दी। अराक और खंदक के जौहरी प्लांट से ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। IAEA की वजाहत। ईरानी फोर्सेस ने तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन मार गिराए। बढ़ती कशीदगी के बाइस बल्गारिया ने तेहरान में सिफारत खाना बंद कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत पर जोर। तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशों का आगाज। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ईरान से जुमे को मुज़ाकरात शेड्यूल। OIC वज़ीर खारिजा इजलास पीर को तुर्की में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरानी और सऊदी वज़ीर खारिजा समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सलामती काउंसिल का इजलास भी जुमे को तलब। पाकिस्तान, रूस, चीन और अल जज़ायर ने ईरानी दरखास्त की हिमायत कर दी। ईरान में रेजिम चेंज एक मफरूजा है, इस पर बात नहीं करेंगे। तेहरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। कहा मौजूदा सूरत हाल इलाकाई अमन के लिए खतरा। आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी करवा कर जारी रियासत के खिलाफ कार्रवाई करे। बताया अब तक 3000 पाकिस्तानी वापस आ चुके।
ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। DGISPR की कराची में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशावर आइन के तहत फराइज बखूबी सरअंजाम दे रही हैं। तलबा ने मालूमात की जंग में पाकिस्तान के हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। कीमतों में मसनूई इजाफे में मुलविस अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। छापे, गिरफ्तारियां और दीगर इक़दाम शामिल। शहबाज शरीफ का सनदी तरक्की को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। कहा टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। विफाकी बजट IMF ने तैयार किया। वजीर खजाना ने सिर्फ पढ़कर सुनाया। उनके पास बजट बनाने की सलाहियत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में खनकरज। कहा मुल्क में रिवायती सियासत का दौर खत्म हो चुका। इनकलाब के लिए अवाम को खड़ा करना होगा। JUI सरबराह ने कहा इसराइल को जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं। हमें ईरान का साथ देना होगा। IMF ख्वाहिशात के बजाय अवामी बजट बनाया जाए। खवातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाए। आसिफा भुट्टो का खिताब। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से टोल प्लाजों की खुली नीलामी। मजमूई तौर पर 72 टोल प्लाजों की नीलामी होगी। विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का ऑक्शन प्रोसेस पर इत्मीनान का इजहार। कहा मीडिया की मौजूदगी में नीलामी से इदारे पर एतमाद में इजाफा होगा। NHA के तमाम उमूर में शफाफियत ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा आम आदमी को इलाज की सहूलतें घर की दहलीज पर पहुंचाने का ख्वाब पूरा हुआ। चंद माह में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इलाज कराया। हर जिले में अवाम को सेहत की सहूलतें देंगे। मरीजों को घरों तक दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। गजा में इसराइली दरिंदगी थम न सकी। सिहूनी फौज ने खान यूनिस में क़यामत ढा दी। 24 घंटों में 61 फलस्तीनी शहीद। अल-मगाजी और मवासी कैंप पर भी हमले। 2 दिन में शहादतों की तादाद 200 के करीब पहुंच गई। हमलों के बाइस फलस्तीनियों की बड़ी तादाद इनखला पर मजबूर। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर। सिब्बी और बहावलपुर में पारा 42 डिग्री को छू गया। DI खान, सरगोदा, मुल्तान और फैसलाबाद में भी गजब की गर्मी। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल और गुजरावाला में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में समुंदरी हवाएं बहाल, मतलब जुज़वी अबरालूद। महकमा मौसमियात ने 25 जून से मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। सेमीफाइनल का टिकट मिल गया लेकिन पैसे नहीं मिले। हॉकी टीम के खिलाड़ी डेली अलाउंस के मुंतजिर। कोई है जो पाकिस्तान हॉकी का दर्द महसूस करे? क्रिकेट लीग्स के लिए करोड़ों रुपए हमारे लिए बजट नहीं। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट का शिकवा। पाकिस्तान टीम कल FIH नेशंस कप में फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। पाकिस्तान टीम का स्किल्स कैंप। बाबर आजम और फखर जमान का टाकरा। बैट स्पीड और पार का मुकाबला साबिक कप्तान ने जीत लिया। फखर चारेहाना, बाबर स्टाइलिश खेलते हैं। कोच हनीफ मलिक की गुफ्तगू।